ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की जो है बॉक्स मॉडल। तो हर एक CSS एलिमेंट में हम बॉक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हर एक CSS एलिमेंट को, यानी कि बॉक्स क्या है, बेसिकली बॉक्स मॉडल ये है कि आपकी जो भी एलिमेंट्स है उसके अंदर कंटेंट होता है, और कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसको हम पैडिंग बोलते हैं। और बॉर्डर एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसको हम बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। तो ये 4 एजेस आपके पास होंगे, कौन सा, कंटेंट एज, पैडिंग एज, बॉर्डर एज और मार्जिन एज, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि आपने लिखा है कंटेंट एज के साथ ये हमारे पास जो भी हमारे एलिमेंट का एक्चुअल कंटेंट होगा ये वो होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे लोअरम इप्सम जो पैराग्राफ्स में लिखे हुए थे वो सारी चीजें इसमें होंगी। उसके बाद जो हमारा पैडिंग में आता है, पैडिंग में वो चीज होगी जो आपकी जो स्पेस होगी किसके बीच में, आपके कंटेंट के बीच में और आपके बॉर्डर के बीच में, ठीक है, उनके बीच में स्पेसिंग जो होगी, ठीक है। सो अब पहले हम क्या काम करेंगे, हम पैडिंग और कंटेंट को साथ में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये बॉर्डर बना हुआ है, तो पैराग्राफ के ऊपर हम लगाएंगे अपनी प्रॉपर्टी, कौन सी, बॉर्डर की, ठीक है। पहले हम बॉर्डर डिफाइन करेंगे, कैसा बॉर्डर होगा। तो इन सब चीज़ों का शॉर्टकट हम क्या लिख सकते हैं, बॉर्डर लिखेंगे, उसके बाद अपनी विड्थ देंगे उसमें 2 पिक्सल्स, ठीक है। उसका कलर, उसके उसके बीच में उसके पहले बोलेंगे कि कैसा बॉर्डर होगा, डैश रखते हैं या फिर सॉलिड ही रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसका शॉर्टकट। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी हमने सेट कर दी, ठीक है। कंटेंट उसका, लेट सपोज कंटेंट उसका कैसा रखेंगे, ग्रीन रख देते हैं, ठीक है। तो अब हमने बॉर्डर सेट किया। अब बॉर्डर और हमारे कंटेंट के बीच में जो भी इन पैराग्राफ्स के अंदर कंटेंट होगा उनके बीच में स्पेसिंग हम डिफाइन करेंगे, किससे, पैडिंग से, ठीक है। अब पैडिंग टॉप से आप कर सकते हैं, ठीक है। टॉप से फॉर एग्जाम्पल मैंने पैडिंग दी तो टॉप से दी वो 20 पिक्सल्स की दी, ठीक है। तो ये ऊपर से जगह बचेगी। तो और मैंने पैडिंग बॉटम से भी दे सकता हूँ, मैं बॉटम से भी मैंने दे दी, बॉटम से मैंने थोड़ा ज़्यादा दे दी 30 पिक्सल्स की, ठीक है। और फिर राइट और लेफ्ट में, राइट अगर दूं, ठीक है, तो राइट साइड से मैंने 10 का दे दिया और पैडिंग लेफ्ट से मैंने दे दिया फिर से 10 का, 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स। अब मैं देखता हूँ कि कैसे प्रॉपर्टी हमारे इस प्रोग्राम में चलेगी, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम में ये प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई होंगी, उसको मैंने रन कर दिया। देखो अब क्या काम हो रहा है कि जो हमारे पास जो पिक्सल थी, जो 20 टॉप से हमारे पास इतनी जगह मिल रही है हर एक एलिमेंट के बीच में, पहले तो सॉलिड बॉर्डर बन गया, 2 पिक्सल का बॉर्डर बन गया, ठीक है, सॉलिड है, रेड कलर का है, ठीक है। उसके बाद पैडिंग जो टॉप से देख रहे हो 20 पिक्सल की है, लेफ्ट से और राइट से हमें इतनी दिख नहीं रही है, लेकिन लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल की है, राइट साइड से भी, क्योंकि हमारे पास कंटेंट थोड़ा कम है तो इसलिए खाली दिख रहा है बाकी राइट साइड से, ठीक है। और फिर लेफ्ट साइड से हमने कितनी दी है, बॉटम साइड से हमने 30 पिक्सल का दिया है, ठीक है। तो ये आपके कंटेंट और इसके बीच में जो डिफरेंस है, ये तो हो गया हमारा पैडिंग, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट। अब हम इन सारी चीज़ों को एक ही साथ एक ही शॉर्टकट में देंगे। देख सकते हैं कि अगर हमने सबको रिमूव कर दिया और सिर्फ 10 पिक्सल दे दिया तो यानी कि ये चारों साइड से एक ही समान होगा, जो कि होगा 10 पिक्सल्स, ठीक है। अब देखिए चारों साइड से इतनी ही गैप रहेगी, जितनी ऊपर से टॉप से, जितनी लेफ्ट से और जितनी बॉटम से, और राइट वाला कंटेंट तो हमारे पास कम है इसलिए कोई दिख नहीं रहा है वहां से स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये हो गया कंटेंट और इसके बीच में डिफरेंस, कंटेंट और हमारे इसके बीच में, बॉर्डर के बीच में जो स्पेसिंग होगी उसको हम पैडिंग बोलते हैं। अगर मैंने इस इमेज पर राइट क्लिक इंस्पेक्ट किया ना तो हमें बॉक्स मॉडल की शेप भी दिखाई देगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो ये हो गया, ये आपका कंटेंट हो गया। उसके बाद पैडिंग हो गई। क्या होती है पैडिंग, बॉर्डर और आपके कंटेंट के बीच में जो स्पेसिंग होती है। फिर एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट, यानी कि आपके बॉर्डर जो है, बॉर्डर, दो बॉर्डर्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है उनको मार्जिन बोलते हैं, यानी एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में स्पेसिंग कैसे होगी, ठीक है। तो वो हम डिफाइन करेंगे। अब किससे करेंगे वो डिफाइन, अब बॉर्डर तो हमारा डिफाइन हो गया और उसको हम क्या बोलते हैं, अब हम अपने इसमें वापस जाते हैं पहले स्लाइड्स में, ठीक है। तो अब पैडिंग हो गई, अब बॉर्डर एज को हम डिफाइन करेंगे, बॉर्डर एज भी डिफाइन हो गया, कंटेंट भी डिफाइन हो गया। तो अब हम बात करेंगे कंटेंट की। तो कंटेंट क्या डिफाइन करता है, ये हमारा एक्चुअल कंटेंट जो होगा उन पे हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं। अगर हमें फॉन्ट साइज चेंज करना होगा तो उसके लिए हमारे पास अलग प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज की, ठीक है। तो ये कंटेंट क्या डिफाइन करता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम कंटेंट को
थोड़ा स्किप कर देते हैं, आगे हम पहले इस चीज को डिफाइन करेंगे, किसको, मार्जिन को, जो कि दो एलिमेंट्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमारा ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, अब देखिए कि इन दो एलिमेंट्स के बीच में स्पेसिंग जो है थोड़ा ज्यादा स्पेसिंग रखनी है, तो हम किसका यूज करेंगे, मार्जिन का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मार्जिन, और हम इसको देंगे लेट सपोज 30 पिक्सल्स, ठीक है। अब इस चीज को हमने सेव कर दिया, उसको रन कर देते। अब देखिए ये जो स्पेसिंग आ गई बहुत ज्यादा आ गई इन दो एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। तो ऐसे करके दो एलिमेंट्स के बीच में जो स्पेसिंग हो गई या दो बॉर्डर्स के बीच में स्पेसिंग हो गई, उसको हम मार्जिन बोलते हैं। पैडिंग किसको बोलते हैं, दो जो हमारा कंटेंट होगा एलिमेंट्स के अंदर उनके बीच की स्पेसिंग और हमारे बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो बॉक्स मॉडल में ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, कंटेंट की। अब बात करते हैं बॉक्स मॉडल की। बॉक्स मॉडल बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स है हमारे किसी भी HTML पेज पे जिन पे हम CSS अप्लाई करना चाहते हैं, उन पे कुछ प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर सकते हैं हर एक एलिमेंट पे। जैसे कि दो एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस कितनी होनी चाहिए, राइट। उनकी डिफरेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मार्जिन, राइट। उनके बीच की डिफरेंस, एक एलिमेंट के कंटेंट में और उसके बॉर्डर में कितनी डिफरेंस होनी चाहिए, मतलब स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, उसको हम पैडिंग बोलते हैं। बॉर्डर होता है वहाँ पे, मार्जिन होती है, और इस तरह कंटेंट होता है। कंटेंट में दो चीज़ें आती है जब भी हम कंटेंट की बात करें। कंटेंट का एक इंडिविजुअल हाइपोथेटिकल बॉक्स होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स हाइट एंड विड्थ, ठीक है। तो ये सारा जो चार एजेस है हमारे, ये एक बॉक्स मॉडल में प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप किसी भी वेब पेज पे जाके राइट क्लिक करके, तो हमें राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे या कंट्रोल शिफ्ट आई दबा के इंस्पेक्ट इन कंसोल में जाएंगे, तो वहां पे हमें दिखेगा एक बॉक्स। तो हम उसकी रिप्रेजेंटेशन अभी देखेंगे डेमो पार्ट में। उससे पहले अब जितने भी डेवलपर्स हैं जिनको डेवलप करना है, वो मैनिपुलेट करते हैं इन्हीं एलिमेंट्स को, राइट। तो एलिमेंट्स को ही हम मैनिपुलेट करते हैं जब भी हमें काम करना होता है। तो उन एलिमेंट्स को कैसी स्पेसिंग होनी चाहिए उनकी वेब पेजेस पे, कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, वो सारा कौन डील करता है, बॉक्स मॉडल, ठीक है। तो इसी तरह के इसमें चार तरीके के एजेस होते हैं। कौन कौन से, कंटेंट एज, पैडिंग एज, बॉर्डर एज और मार्जिन। एक और बार फिर से देखेंगे, कंटेंट एज किसके साथ डील करता है, एक्चुअल कंटेंट के साथ। और अगर हमें कोई भी चीज उसके बॉक्स को, कोई भी चीजें, कोई भी मैनिपुलेशन करनी है, वो हम किसके हिसाब से करेंगे या किसकी हेल्प से हम करेंगे, विद द हेल्प ऑफ विड्थ और हाइट। और सिमिलरली अगर हम पैडिंग की बात करें, तो पैडिंग क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, एक एलिमेंट के कंटेंट और उसके बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग को हम पैडिंग बोलते हैं। अब बॉर्डर और एक बॉर्डर और दूसरे बॉर्डर के बीच में जो डिफरेंसेस होंगी, उनको हम बोलते हैं मार्जिन, ठीक है, दो एलिमेंट्स के बीच। तो जैसे कि हम अभी देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे, उस पर हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब पहले हम डेमो पार्ट में जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये CSS फाइल है या ये HTML फाइल है। पहले हम कुछ कंटेंट इसमें डालेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 2-3 पैराग्राफ डाले। पहले एक हेडिंग में हेड टैग डालते हैं ताकि हमें सेपरेशन पता चल जाए दो के बीच में, ठीक है। और फिर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, ठीक है। और फिर एक पैराग्राफ टैग डालेंगे लॉरम करके। अब हम क्या काम करेंगे, एक एक करके, ठीक है। पहले हम इसको देखते हैं, इसको सेव करते हैं और उसको देखते हैं कैसे हमारे पास ये कंटेंट आया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंटेंट आया हुआ है, ठीक है। तो ये इमेज कहाँ से आई, ये हमारे CSS पे है, CSS जो हमने इस पे अप्लाई किया हुआ। तो ये कंटेंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जो CSS हमने इस पे अप्लाई किया हुआ है वो हमारी फाइल सेव नहीं है, तो हमने इसको सेव कर दिया। अब जाके हमारे पास ये जो कंटेंट आएगा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही आएगा, ठीक है। प्रीवियस फाइल की वजह से ऐसा हो रहा था, ठीक है। हमारी वही एम्प्टी CSS फाइल है। तो ये हमारा कंटेंट है। अब इस पे हम CSS लगाते हैं, ठीक है। तो हम पहले पैराग्राफ टैग पे हम CSS लगाएंगे। तो पहली बात, पहला काम हम क्या करेंगे, हम थोड़ा बॉर्डर इसको बनाएंगे, इसके बॉर्डर्स बनाएंगे जो कि हमारे पास अभी है नहीं, ठीक है। तो बॉर्डर सेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले बॉर्डर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो हम कैसे करेंगे, बॉर्डर विड्थ को हम डिफाइन करेंगे। विड्थ कितनी देंगे बॉर्डर की, 2 पिक्सल्स, ठीक है। और फिर बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस की अगर बात करें, जो राउंडनेस इसकी डिफाइन करता है, उसको देंगे हम 10%, ठीक है। और उसके बाद हम बॉर्डर स्टाइल या बॉर्डर जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर पहले सेट करते हैं, उसको हम रखेंगे ब्लू,
ठीक है। RGB फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं, RGB फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे और कोई कलर दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 154, 144, 77 एंड 89। ठीक है, अब ये तो हो गया ये। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हम इसको सेट कर सकते हैं, बॉर्डर की। बॉर्डर स्टाइल हम सेट करेंगे जो कि हम बोलेंगे डॉटेड या डैश्ड या डबल। वो हम एक काम करते हैं, हम डॉटेड लेते हैं। ठीक है, हम सॉलिड भी ले सकते थे। तो अब इन सब चीज़ों के बजाय इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। देखिए डॉटेड बॉर्डर्स आ गए। तो हम इन सारी चीज़ों के बजाय हम एक सिंपल एक ही जगह पे इन सारी चीज़ों को लिख सकते थे। कैसे? पहले हम डिफाइन करेंगे इसका वेट, उसके बाद सॉलिड है, किस इसका स्टाइल क्या है, इसको कट करेंगे, इसको हम यहाँ पे डालेंगे बॉर्डर के साथ, और उसके बाद RGB फॉर्मेट। ठीक है, तो ये हमारा स्टाइलिंग हटा देंगे हम, और हमारी कलरिंग भी हटा देंगे। इसको सेव कर देंगे, उसको रन करेंगे। ठीक है, ये हमारी राउंडनेस आ गई इसकी बॉर्डर्स की। ठीक है, एक ही जगह पे हमने सारे अप्लाई, जो चीज़ हम 3 चीज़ों में कर रहे थे अभी तक, 3 स्टेटमेंट्स में कर रहे थे, वो हम एक ही चीज़ में, एक ही स्टेटमेंट में कर दिया। अब बॉर्डर हमारे पास आया, ये तो हो गया हमारे पास पहला जो एज था। कौन सा? बॉर्डर एज। ठीक है, ये तो हो गया बॉर्डर एज। ठीक है, अब बॉर्डर एज डिफाइन हो गया हमारे पास। अब हम डिफाइन करेंगे किसको? मार्जिन को। ठीक है, या तो हम पहले पैडिंग डिफाइन करते हैं। ठीक, तो पैडिंग हम कैसे डिफाइन करेंगे? या तो टॉप से हमें कुछ मतलब स्पेस चाहिए। ठीक है, 10 पिक्सल्स फॉर एग्जांपल टॉप से, तो आप उसको सेव कर देते हैं। अब देखिए हमारा कंटेंट कैसे चेंज हो गया। तो जैसे हमने स्पेसिंग दी तो हमारा ये डिसेबल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास 10 पिक्सल्स आ गया टॉप से। अब हम उसको 20 अगर कर देंगे तो और ज़्यादा स्पेसिंग आएगी हमारी टॉप से। ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन, अब हमें ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी कि पैडिंग का मतलब क्या होता है। इट इज़ नथिंग बट क्या है, स्पेसिंग बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर। तो हमने टॉप से दे दी, अब हम लेफ्ट से भी दे सकते हैं, राइट से भी दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पैडिंग बॉटम। ठीक है, बॉटम से भी 20 पिक्सल्स दे देते हैं, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से भी 20 पिक्सल देते हैं और राइट से भी 20 पिक्सल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने अब क्या सेट किया, हमने अपना कमेंट्स हम कैसे डिफाइन करते हैं। हम लिखेंगे इसको बॉर्डर एज। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आएगा क्या, हमारा यहाँ पे पैडिंग एज। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, अपनी फाइल्स को रन करेंगे। ठीक है, ये हमारे सारे प्रॉपर्टीज लग गए। अभी तक हमारे पास जो एरर आ रहा था, जो कि हमारा डिसेबल हो रहा था, तो वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि मैंने जो कमेंट्स लगाए थे वो डबल स्लैश करके लगाए थे। तो देखिए कि डबल स्लैश से हम कमेंट तो इसमें नहीं लगा सकते, वो तो हम HTML में लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो सिंगल लाइन कमेंट्स और डबल लाइन कमेंट्स है वो हम इसी तरह लगाते हैं। ठीक है, तो अब पैडिंग हो गई। अब इस पैडिंग को भी हम एक ही फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, इस सब के बजाय हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे? अगर आपकी पैडिंग चारों तरफ से सेम है, ठीक है, तो पैडिंग आप दे सकते हैं 20 पिक्सल्स की, तो एज इट इज रहेगा हमारा कंटेंट, कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैडिंग एज। अब हम बात करेंगे किसकी? ये तो हो गया हमारा पैडिंग एज। ठीक है, इसको फिर से कॉपी कर देते, पेस्ट कर देते, इसको हम लिख देते हैं पैडिंग एज। ठीक है, अब बात करेंगे हम मार्जिन की। अब मार्जिन हम क्या ले सकते हैं? अगेन बॉटम से देनी है। ठीक है, अगर बॉटम से हमने 20 पिक्सल्स दी तो हमने इसको सेव किया। अब देखिए बॉटम से जो ये कंटेंट है ये दूर हो जाएगा, ये जो इस साइड से है। तो अगर हम इसको रिफ्रेश किया तो देखिए थोड़ा सा स्लाइटली ये चेंज हो गया। ठीक है, अब हम जितना इसको कंटेंट बढ़ाएंगे, यहाँ से जितनी पिक्सल्स बढ़ाएंगे उतना हमारा कंटेंट बॉटम साइड से दूर होता जाएगा। ठीक है, देखिए और दूर होता गया। अब हमें यार इसको लेफ्ट या राइट से भी लगाना है या टॉप से भी लगाना है, टॉप से भी दूर करना है, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? मार्जिन टॉप और कितना, 50 पिक्सल्स।
इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव कर दिया, देखिए अब टॉप से भी आ गया और बॉटम से भी आ गया और हमारा कंटेंट दूर होते गए। मतलब जो भी हमारे एलिमेंट्स थे, जो पैराग्राफ टैग था हमारे पास, वो दो पैराग्राफ टैग्स यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से के बीच में स्पेसिंग आने लगी। यही तो डेफिनेशंस थी हमारी मार्जिन की, द स्पेसिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स, राइट। तो दो एलिमेंट्स के बीच में स्पेसिंग को हम बोलते थे मार्जिन। तो अगर हमें अब ये सारी चीज़ें राइट लेफ्ट बॉटम और टॉप से भी करनी है, तो अगर सेम स्पेसिंग हमें देनी है तो हम उसको एज इट इज़, जैसे हमने पैडिंग लिखी थी वैसे हम उसको भी लिख सकते हैं, 50 पिक्सल्स चारों साइड से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मार्जिन एज, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं, अब देखते हैं हमारे आउटपुट में क्या आता है, ठीक है। अभी चारों तरफ से हमारा कंटेंट थोड़ा अलाइन हो गया सेंटर पे, क्योंकि हमने चारों साइडों से इसका अलाइनमेंट कर लिया और उसके चारों साइड से हमने पिक्सल्स को 50-50 पिक्सल्स चारों साइड से इसको स्पेसिंग दे दी दो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मार्जिन एज। कॉपी कर दो इसको, अब हम इसको बोलेंगे मार्जिन एज, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट 4 एजेस थे ना हमारे पास, बॉर्डर एज, पैडिंग एज, मार्जिन एज और कंटेंट एज। अब कंटेंट के अराउंड एक वर्चुअल बॉक्स होता है जो कि हाइपोथेटिकल बॉक्स होता है, ऑब्वियसली इसमें अंदर कंटेंट होगा। तो उसको जैसे हमें कुछ चेंजेस करनी है वो हमें नहीं दिखेंगी एज सच, बट हम उसको चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विड्थ। और जैसे हमने विड्थ दे दी 50 पिक्सल, कुछ दिखेगा हमें कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होते हुए। तो देखिए विड्थ पे हमने ये विड्थ दे दी 50 पिक्सल्स की, तो ऐसा हमारा कंटेंट आने लग गया, ठीक है। और ये जो बॉक्स का, क्योंकि हमने बॉक्स का वेट कम कर दिया, ठीक है। और हमने इसको क्या दे दिया, यहाँ से हाइट दे दिया। अगर हम फुल 50% लिखते या 100% लिखते तो एज इट इज फुल विड्थ लेते हैं किसकी, अपने पूरे जो भी हमें अवेलेबल विड्थ है हमारे सिस्टम्स पे, वो सारी विड्थ वो ले लेता है। और इसको क्या लेते, 50 पिक्सल्स हाइट, इसको सेव कर देते हैं। तो अब देखिए कैसा हमारा कंटेंट आ गया, कुछ ऐसा स्क्वायर टाइप हमने इसको बना दिया। तो अगर हम इसको लिखेंगे ऐसे, इसको ले लो आप 100%, ठीक है, और इसको ले लो 50%, ठीक है। हम इसको सेव कर देते, देखिए क्या चेंजेस आती है। तो फुल परसेंटेज इसकी और उसकी 50%, ठीक है, किसकी, हाइट की। और अगर हम हाइट की भी ले लें, आपने 100% ले ली, तो इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारा कुछ कंटेंट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने जो हमारा फाइनल एज था वो भी चेंज कर लिया, ठीक है। तो वो क्या था हमारा कंटेंट एज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना बॉक्स मॉडल पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम अगर इस पे जाएंगे और इस पे हमारे हमारे जो फाइल जहाँ पे रन हो रही थी, या कोई भी किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, उस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे आप, तो हमें बॉक्स का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कहाँ पे, डेवलपर का एलिमेंट्स में जहाँ पे होता है, ये हमारा कंसोल हो गया। यहाँ पे हम कुछ कमांड्स रन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की। और यहाँ पे हमने एलिमेंट्स में देख लिया, जैसे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमें पैडिंग वैडिंग दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऐसे कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा कंटेंट हो गया, ये पैडिंग हो गई, ये हमारा बॉर्डर हो गया। और जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये दिखा बॉर्डर दिखाएगा आपको, ठीक है, पैडिंग दिखाएगा आपको। ये पैडिंग हो गई, ये इसकी पैडिंग हो गई, ये कंटेंट, ये पैडिंग, ये बॉर्डर, ये मार्जिन, ठीक है। इस तरीके से आप सारे बॉक्स मॉडल को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है।